Hello बच्चों, let's see the question. A ball of mass m and radius r is released in a viscous liquid. The value of its terminal velocity is proportional to, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as टर्मिनल वेलोसिटी. नाउ अगर हम सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करें, सपोज हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉल है, इसको हम किसी लिक्विड से पास करते हैं, तो उस केस में इस पे यहाँ पे अगर फ्री फॉल कराएं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है mg वो एक्ट करेगा, क्योंकि ये लिक्विड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा साथ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लिक्विड और बॉल है इसके बीच में विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगा, दैट विल बी गिवन एज एफ. तो इस केस में यहाँ पे जब मूव करते हुए एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्फेरिकल बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस वजह से यहाँ पे अगर नेट फोर्स सडनली 0 हो जाए उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी. तो जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द गिवन कंडीशन. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शन में आती है अगर हम मास और रेडियस के टर्म में देखें. तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, जब हमारे पास जो वेट की वैल्यू होती है mg, इसकी वैल्यू यहाँ पे विस्कस फोर्स और जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स होता है यानी ब्योंसे फोर्स होता है इसके बराबर यहाँ पे हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम इस होल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज गिवन एज 2 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे फ्री फॉल करवा रहे हैं उसकी डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा. ये जो एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें देखने को मिलता है ईटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r is the radius of the given spherical structure, rho v is the density of the given spherical ball and rho l is the density of the given liquid. तो इस केस में अगर हम डेंसिटी और जो हमारे पास लिक्विड और बॉल की दे रखी है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है इन सबको कांस्टेंट कंसीडर करें तो वी कैन से जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल. इसी के टर्म में क्योंकि हमें यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी उसको एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पे जो बॉल का मास दे रखा है उसी की वजह से डेंसिटी में यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सिंस वी नो दैट डेंसिटी इज गिवन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो vt की वैल्यू है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. डेंसिटी को हम लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है सो यहाँ पे इट विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब. आर स्क्वायर से आर क्यूब का एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो vt है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय r. यहाँ से हम देख सकते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है अगर हम उसको मास और रेडियस के टर्म में देखें तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय r. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.